हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अब मैं शुरू करता हूँ चैप्टर 2 की विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पार्ट 2 वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस इसके बचे हैं जो मैं अब शुरुआत करता हूँ इसी सीरीज में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, यह हमें प्रूव करके दिखाना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये प्रूव करके 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 आएगा। अब जाहिर सी बात है, शुरुआत तो हम एलएचएस से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पद दे भी रखे हैं, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। हम देखते हैं इसमें क्लियर कॉमन है 9/4। जब 9/4 कॉमन लेते हैं तो यहां बचता है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। सब लोगों ने ये प्रूव भी कर रखा है, शायद खुद ही किया होगा, क्योंकि मैंने होमवर्क में भी दिया था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। इसका मतलब है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, अगर हम इसे x मान लें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स वो होगा कॉस इनवर्स एक्स के। अब आंसर हो सकता है आपको इतना ही देते शायद, यानी प्रूव करिए कि 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने इस चीज को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया। और ये बात ध्यान रखें, कभी भी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए ये सूत्र से नहीं होता कुछ, ये हमने आंसर ले, दूसरा मेथड, अगर किसी इनवर्स को हमें दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो वो आपको त्रिभुज वाले मेथड से ही करना है। उसके लिए मैंने एक काम किया, कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा माना। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। एक त्रिभुज किया, कॉस थीटा यानी थीटा हमने नीचे ही लेना है कोण, जैसे पहले भी बताया था, आधार बटे कर्ण, यानी आधार की लंबाई 1, कर्ण की लंबाई 3। पाइथागोरस फिर में अगर हम लगाते हैं तो लंब की लंबाई होती है 2√2। यानी इसी त्रिभुज से अगर मैं साइन थीटा का मान निकालता हूं तो वो आता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 2√2/3। तो अगर साइन थीटा का मान है 2√2/3, इसका मतलब थीटा का मान है साइन इनवर्स 2√2/3। और थीटा मैंने इसे भी माना था, इसका मतलब यही मान साइन इनवर्स में कन्वर्ट होके हो गया 2√2/3। यही आपको प्रूव करके लाना भी था। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ज्यादा टिपिकल भी नहीं था, फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज करने के लिए आपको हमेशा त्रिभुज वाला मेथड ही अप्लाई करना है। ये सबसे इजी मेथड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ लोग ये समझेंगे शायद इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है वैसे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ये समझे कि इसे प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हैं। इस समीकरण को हल करके x का मान निकालिए। तो ये बात ध्यान रखें, ये प्रूफ नहीं करना, ये हमें दिया हुआ है कि अगर ये पक्ष इसके बराबर है तो सबसे पहली बात आप लोग ये नोट कर सकते हैं, यहां 2 tan इनवर्स इस तरीके से एक पद दिया हुआ है। तो अगर मैं इसे x मानता हूं पूरे को, तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र मैंने बताया है, वो आपको याद भी रखने हैं। ऐसे 3 सूत्र थे, क्योंकि 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स में भी होता है, 2 tan इनवर्स का कॉस इनवर्स में भी होता है, और 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में भी होता है। लेकिन यहां हम tan इनवर्स वाला ही इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि इधर भी हमें tan इनवर्स ही दे रखा है। अगर इधर साइन इनवर्स होता तो मैं 2 tan इनवर्स का सूत्र साइन इनवर्स वाला अप्लाई करता। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र, जो कि मैंने सिद्ध भी करवाया था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हम इसे पूरे को मानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, ये कैंसिल करके नहीं दिखाएगा, केवल तुलना होती है। यानी आपके पास केवल बचा 2 cos x अपॉन ये हो गया sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये मैंने चेंज कर दिया था cos x को 1 अपॉन साइन, यानी कि 2 अपॉन साइन x। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब यहां पे कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं कि साइन एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको संख्या कैंसिल कर सकते हैं, साइन एक्स या एक्स का कोई भी पद है उसे कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है इससे आपका एक आंसर फिर कम हो जाए। तो मैंने इसकी तिरछी गुणा करी, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसे माइनस में लिया, साइन एक्स कॉमन, या तो साइन एक्स बराबर 0, या ये चीज अगर हम 0 रखते हैं तो इसका मतलब कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, कॉस को हम बटे में ले गए तो tan x बराबर 1, x का मान π/4 आता है, और यहां पे sin x बराबर 0, x बराबर 0। लेकिन मैंने x बराबर π/4 बिल्कुल सही उत्तर माना, x बराबर 0 को नहीं माना। पहले देखते हैं ऐसा π/4 के लिए क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं यहां पे π/4 रखता हूं तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, और वो अनंत नहीं आ रहा, इसलिए वो पॉसिबल भी है। 2 tan इनवर्स 1/√2 को मान निकालें तो बिल्कुल इसी पक्ष के बराबर आएगा। यहां भी अगर हम x का मान π/4 रख देते हैं तो दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर आते हैं। लेकिन अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि 2 tan इनवर्स 1
वो पॉसिबल है क्योंकि पाई बाई 4 आएगा तो सॉल्व करके पूरा उत्तर आता है पाई बाई 2। लेकिन अगर मैं यहां x का मान 0 रखता हूं तो cosec 0 अनंत होता है, यानी कि ये हो गया tan इनवर्स अनंत। अनंत कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, हमें ऐसे उत्तर को बिल्कुल हटाना है। अगर x का मान कोई भी रख के उत्तर अनंत आता है वो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, मैंने पहले लिख दिया है असंभव। तो उत्तर आपको केवल पाई बाई 4 ही माना जाएगा क्योंकि वो ये भी परिभाषित है और ये भी परिभाषित है, आएंगे भी बिल्कुल बराबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपको सिद्ध नहीं करना है, अगर ये इसके बराबर है तो आपको x का मान निकालना है। अब कुछ लोग के दिमाग में ये भी बात आती है, पहले हम 2 को गुणा में लेके आए, फिर 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाया जैसे कि ऊपर था। इस पूरे को अगर हम x माने क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि x का मान बहुत बड़ा है, ऊपर ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टिपिकल हो जाएगा। तो इसी को मैं एक सिंपल मेथड से भी बताता हूं। ये पूरा एक सूत्र ही है, आप लोग ध्यान भी रख सकते हैं। अगर मैं इसे x मानता हूं यानी 1 को x और इसे मानता हूं y, तो x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई, क्योंकि यहां 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं हम। तो ये सूत्र हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। आप लोग खुद अप्लाई भी करके देख सकते हैं। जब इसको अप्लाई करेंगे यानी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो वो यही आएगा tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई, वो यही चीज आएगी। ये बहुत सिंपल है। हम tan इनवर्स x को इधर ले गए, वो प्लस हो जाएगा यानी कि 3/2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स 1 को सब लोग जानते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan कैंसिल पाई बाई 4। अब सॉल्व करने के लिए 2 के गुणा में और 3 आया बटे में, यानी कि 2 पाई अपॉन 12 यानी पाई बाई 6। tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 6, x बराबर tan पाई बाई 6 यानी x बराबर 1/√3। ये बहुत सिंपल मेथड था, आप लोग चाहें तो उससे कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टिपिकल हो जाएगा कि अगर हम इस पर 2 tan इनवर्स का सूत्र लगाएं बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह। अगर कभी भी इस तरह की ब्रैकेट हो और आपको cot इनवर्स या tan इनवर्स लगे तो आप इसी मेथड से ही उस क्वेश्चन को करोगे। लेकिन ध्यान रखें ये अंडर रूट में नहीं है, ये अंडर रूट में नहीं है। अगर ये चीज अंडर रूट में होती है तो मुझे x को cos 2 थीटा मानना पड़ता, लेकिन अगर ये अंडर रूट में नहीं है तो ये सिंपल फॉर्मूले होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये सिद्ध नहीं करना है, इसे सॉल्व करके भी x का मान निकालना है। तो उसके लिए मैंने एक काम किया, पहले इस चीज को हम प्लस में लेके गए यानी पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये चीज हमने ऐसे ही छोड़ दी। साइन इनवर्स को भी हम इधर लेके साइन गए यानी कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब अगर हम इस चीज को थीटा मानते हैं, मान लीजिए अगर ये थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा वो हो गया कॉस थीटा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में हम चेंज कैसे करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा वो चेंज होके आता है कॉस थीटा, यानी कि इतना हो गया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि 2 साइन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, ऐसा शायद प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक में दे रखा होता है, लेकिन वो बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, अगर ये 2 tan इनवर्स एक्स होता तो बिल्कुल सही था, लेकिन ये 2 साइन इनवर्स एक्स या 2 कोस इनवर्स इनके कोई फॉर्मूले नहीं होते। तो अगर कभी भी ऐसा लगे कि हम 2 साइन इनवर्स एक्स या 2 कोस इनवर्स एक्स इस तरीके का कोई पद आता है तो हम इस चीज को मान के कर सकते हैं, हम इस चीज को थीटा मान सकते हैं, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। लेकिन मैंने एक काम और किया कि 2 साइन इनवर्स एक्स को 2 थीटा मान लिया। उसकी वजह भी अभी बताता हूं। हमने इसे अगर 2 थीटा मतलब केवल थीटा जो हमने माना वो साइन इनवर्स एक्स को माना, साइन इनवर्स एक्स को हमने केवल थीटा माना, ये भी मान सकते हैं आप, यानी कि ये हो गया 2 थीटा, तो ये cos 2 थीटा। अब मैंने अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है तो साइन इनवर्स को हम इधर लेगा यानी x बराबर साइन थीटा। अब सबको ये बात ध्यान रखनी है कि बस समझने के लिए हमने थीटा माना था। ये cos 2 थीटा का हमें ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें साइन थीटा आता हो, क्योंकि तभी हम इसको x के पदों में ला सकते हैं। अगर यहाँ cos थीटा होता तो हम cos 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला लगते कि इसमें cos के पदों में होता, लेकिन cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला हमें लेना है जिसमें साइन थीटा आता हो। ऐसा केवल एक फॉर्मूला यही होता है, और ये बात मैंने कई बार बताई है। ऐसा कोण जो भी लिख रखा हो उसका आधा करते हुए आपको लिखना होता है। यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोण हमेशा आधा ही होता है। अब मान लीजिए मैं अगर इसे थीटा मानता तो यहाँ थीटा बाई 2 आता, फिर ये बात ध्यान रखें, उससे कोई गलती नहीं होगी, आपको ध्यान रखनी है ये बात। लेकिन ज्यादातर लोगों को cos 2 थीटा का ही याद होता है, इसलिए मैंने ये रख दिया। साइन थीटा का मान x साइन थीटा की जगह रख दिया, यानी कि 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, 2x स्क्वायर को हम इधर ले आए, 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, x कॉमन लिया, 2x माइनस 1 बराबर 0। ध्यान रखें
x का कोई भी पद हमें नहीं काटना है उससे, क्योंकि एक आंसर कम हो सकता है, इसलिए यहां पे x के दो आंसर आते हैं, x बराबर 0, x बराबर 1/2। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत, ये मैं आपके सामने अभी करके दिखाता हूं, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कर रखा था, यहां पे किया था केवल। पहले आपके सामने x बराबर हम 0 रख के देखते हैं कि x बराबर 0 वाकई ठीक है या नहीं। अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो ये 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन इनवर्स साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये चीज सॉल्व करके आती है π/2। और अगर हम x का मान 0 इसमें भी रखते हैं, क्योंकि 0 अभी रखना पूरे समीकरण में था, तो साइन इनवर्स 0 यानी कि साइन इनवर्स साइन 0, तो वो 0 ही हो गया, और 0 के 2 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया, यानी π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/2। ये संतुष्ट करता है मान, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। मैंने x बराबर 0 को अब अंडरलाइन किया। अब केवल चेक करने से रहता है कि x बराबर 1/2 ये भी वाकई ठीक है या नहीं, तो हम 1/2 भी रख के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 1/2 यहां रख देता हूं, साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन इनवर्स साइन 30, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 30 आता है, और 30 इंटू 2 60 हो गया। मैं पाई के पदों में ना बोल के 60 इस तरह से बोलता हूं, ये चीज आती है 60। और मान लीजिए 1/2 मुझे यहां भी रखना है, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन इनवर्स साइन 30, ये आता है 30। तो 30 माइनस 60 ये सॉल्व करके आएगा माइनस के 30, लेकिन हमें लाना है 90, इसका मतलब ये इसे संतुष्ट नहीं करता, ये गलत है, इसके आगे मैंने क्रॉस कर दिया, ये आंसर नहीं माना जाएगा, आंसर केवल x बराबर 0 है। अब आता है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में भी है। हमें इस समीकरण को हल करके भी x का मान निकालना है। अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x/2 इज इक्वल टू π/3, तो अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। अब ये बात ध्यान रखें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, लेकिन साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना ही cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का होता है। ऐसा कोई फॉर्मूले नहीं है, वो सिर्फ tan इनवर्स के होते हैं। तो इसके लिए ही मुझे ये बात करनी पड़ी, इसे पहले प्लस में लिया, यानी π/3 प्लस साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स को हम इधर ले गए, वो हो गया साइन। अब साइन 90 प्लस थीटा जैसे कि ऊपर था, वो तो हमने चेंज कर दिया cos थीटा में, लेकिन ये चीज चेंज नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं यही काम करता हूं, साइन a प्लस b, वो सूत्र होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन 60 का मान √3/2, ये चीज मैं अभी समझाता हूं कैसे लिखी। cos 60 का मान 1/2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल यानी कि x/2। अब ये चीज x/4 हो गई, ये इधर आके माइनस हो गई, यानी कि ये तो हो गया 3x/4। केवल आप लोगों को प्रॉब्लम पड़ेगी, वो मैं अभी समझाता हूं, मैंने किया नहीं था, कि ये चीज हम कैसे सॉल्व करें, cos साइन इनवर्स। अब यहां cos इनवर्स होता तो कैंसिल ही हो जाती है, लेकिन यहां cos इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स है। इसका मतलब ये तभी कैंसिल हो सकती है जब अंदर भी cos इनवर्स हो, और उसे चेंज करने के लिए मैंने जैसे ऊपर बताया था, वो त्रिभुज वाला मेथड वही सबसे सिंपल मेथड है, वो मैं अब आपके सामने करता हूं। ये त्रिभुज वाला मेथड ये सबसे सिंपल मेथड है। कोण हमेशा हम इस वाले कोण को मानते हैं, भले ही मैं थीटा लिखूं या नहीं लिखूं, यहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैंने थीटा लिख दिया है, क्योंकि हम इसे थीटा मानते हैं इसलिए। साइन की परिभाषा होती है लंब बटे कर्ण, तो लंब की लंबाई तो x हो गई और कर्ण की लंबाई हो गई 2। अब मैं पाइथागोरस से अगर निकालता हूं आधार का मान, तो वो होता है वर्गमूल के अंदर 4 माइनस x²। अब मैं कहता हूं अगर मुझे इसे कॉस में बदलना था, तो कॉस की परिभाषा थी आधार बटे कर्ण, तो कॉस इनवर्स, ये चीज मैं सीधा लिख देता हूं, आधार बटे कर्ण, कॉस से कॉस इनवर्स भी कैंसिल, ये चीज मैंने सीधा सॉल्व करके लिख दिया, यानी कि आधार बटे कर्ण। इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये चीज मैं पहले बता चुका था, ये चीज आपकी यहां तक आती है सॉल्व करके, 4 से 4 भी कैंसिल, दोनों पक्षों का। एक बात मैंने और की, पहले √3 को अपॉन में ले गए, √3 भी पहले कैंसिल हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, x के 2 उत्तर आते हैं, एक बार x बराबर 1 और एक बार x बराबर -1। अब मान लीजिए x बराबर अगर 1 है, तो वो तो इसे संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि 1 यानी 90 पे और 1/2 यानी 30 पे, तो 90 माइनस 30 यानी कि 60, ये उत्तर तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं कहता हूं अगर माइनस के 1 रखें, तो साइन इनवर्स -1 यानी माइनस के साइन इनवर्स 1, तो माइनस के π/2, और ये साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ये प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस के 90 और प्लस के 30, तो ये माइनस के 60 आ रहा है, जबकि चाहिए हमें प्लस के 60। इसका मतलब ये गलत है। तो मैं जितने क्वेश्चंस अच्छे थे वो मैंने सभी समझाए इस विविध प्रश्नावली में। कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर की शुरुआत, यानी कि जो आव्यूह दे रखा है उसकी करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।